बुलेटिन में खुशामदीद। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के मामले में अहम पेशरफ्त है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेज़ात बरतानवी हुकूमत को मौसूल हो गए हैं। जुल्करनैन हैदर मजीद बताएंगे। जी जुल्करनैन। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जो दस्तावेज़ात भिजवाए गए थे वो बरतानवी हुकूमत को भी मौसूल हो गए हैं और उनमें जो तमाम तफसीलात वो दी गई हैं, मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई हैं, जिनके हवाले से बताया गया है कि शहजाद अकबर के खिलाफ जो इस्लामाबाद में 3 मुकदमात हैं, जो 2 थाना सेक्रेटेरिएट में, 1 थाना कोसार में दर्ज है। इसी तरह NCCI, FI और नैब के मुकदमात की तफसीलात भी हैं। तफसीलात में मकामी अदालत के इख्तियारी करार दिए जाने और सजा याफ्ता होने की तफसीलात शामिल की गई हैं और ये भी बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने ये केस टू केस मामला उठाया है और इस हवाले से अभी 2 नाम जो है शहजाद अकबर और आदिल राजा के हवाले से केस भिजवाए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की हरधर्मी और झूठ को बेनकाब कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को गैर कानूनी करार दे दिया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा पाकिस्तान पहलगाम में मुलव्वस नहीं था, भारत ने कानून तोड़ा, जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को सवालनामा इरसाल किया था, मगर भारत ने 60 दिन गुजरने के बाद भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पहला सवाल पूछा गया, क्या भारत के पास लगाए गए इल्ज़ामात का कोई सबूत है? दूसरा सवाल किया, भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और क्या इस पर माफ़ी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंध तास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या भारत सिंध तास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शकों की पासदारी का इरादा रखता है? पांचवा सवाल ये भी बताया जाए कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंताज मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने को वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, भारत के आबी इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सिक्योरिटी को खतरा है। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। हम अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। Observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India has released this water without any prior notification. India's manipulation of water has prompted our Indus Water Commissioner to write a letter to his Indian counterpart seeking clarification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty and counsel India to act responsibly in accordance with international law. Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. I have similarly written to the UN Secretary General as well as UN President of the General Assembly to play their due role in this regard. Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट ने तमाम रुकन ममालिक को आगाह करेंगे। उम्मीद है वो मस्बत तरीके से मामले को आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर पाकिस्तान इंडस वाटर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं, आलमी सालिसी अदालत ने भी कहा है कि सिंध तास मुआहिदा नाफिजुल अमल है और भारत इसका पाबंद है। आर्बिट्रेशन ने भी कहा है कि ट्रीटी इन्फोर्स है, तो ट्रीटी जब इन्फोर्स है तो फिर इसके तहत जितनी ऑब्लिगेशन इंडिया के ऊपर आती हैं पानी को छोड़ने की वेस्टर्न रिवर्स पे, वो बिल्कुल उसी तरह से लागू हैं। लेकिन जो सूरत हाल हकीकत हाल ये है कि इंडिया ने ट्रीटी को यूनिलैटरली अगेंस्ट में किया, जिसकी कोई लीगल बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती। मई के महीने में 2 एपिसोड्स हैं पानी को और उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है और अभी जो है वो दिसंबर में हुई है। प्योरली ट्रीटी की वायलेशन है और हमने इसके ऊपर अपने इंडियन काउंटर पार्ट से टेकअप किया हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के रैपर्टेयर्स की रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट भी पाकिस्तान उसको भी हाईलाइट कर रहा है। तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और पॉलिटिकल फ्रंट पे, ताकि दुनिया के जो कंट्रीज हैं, यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं, तो ये उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है और हम जो है वो उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से पॉजिटिव वे में इंडिया को रीच आउट किया जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं रिपोर्ट पे भारत को जारी करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर का मसला भी उठाया गया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा UN रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और भारत की शिकस्त है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा आबी दहशतगर्दी को दुनिया दहशतगर्दी तस्लीम करे। के लिए एक बहुत बड़ा सफारती सेटबैक है कि ना सिर्फ उसको जारी करार दिया गया, उसका अमल गलत करार दिया गया, बल्कि जम्मू और कश्मीर का मामला भी उठा दिया गया। सॉवरेन इंटेग्रिटी एंड टेरिटरी को रिस्पेक्ट करना हम सब पे लाजिम है। आप अगर समझें जो दिल चाहे करते रहेंगे, एक तो उनको जंगी सतह पे भी ऑब्वियसली जो जवाब मिला, उसके बाद इट्स वेरी क्लियर है कि वो जो कन्वेंशनल एक उनकी स्ट्रेंथ मानी जाती थी पूरी दुनिया में, वो तो खत्म हो गई। वो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका मैंडेट रूल्स को अपहोल्ड करना है बजाय इसके कि रूल्स और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाना, तो उसकी इसी तरह की रिपोर्ट होगी। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। अक़वाम मुत्तहिदा इसको आबी दहशतगर्दी को दहशतगर्दी माने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो है ना, जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में ला सकते हैं, तो भारत तो ये ऐलान कर रहा है ये ग्रे लिस्ट नहीं, तो ब्लैक लिस्टिंग का काम है। वर्ल्ड मस्ट एक्ट। ये जो इन्होंने रुस्वाकुन काम किए हैं, इसका सजावार ठहराया जाए और सजा दी जाए। अब ये इंशाअल्लाह ताला हमारा मौक़िफ़ होगा दुनिया भर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिरीन की भारत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट का खैर मक़दम किया। कहा रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। सदर ने सेंतास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली और जारहाना भारतीय रवैये से मुताल्लिक़ मुशाहिदात को सराहते हुए कहा पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। माहिरीन की रिपोर्ट भारतीय तर्ज़ अमल से बढ़ते आलमी ख़दशात की भी अक्कासी करती है। और आपको बताएं कि भारत ने दरियाए चिनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक दिया है। दरियाए जेहलम और नीलम में पानी की आमद कम होकर 3000 क्यूसिक रह गई है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का कहना है कि दोनों दरियाओं में 4 रोज़ पहले पानी की आमद 5000 क्यूसिक से ज़ायद थी। दरियाओं का पानी रोकना सेंतास मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दरियाए चिनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बांग्लादेश में शेख हसीना के नाक़े तलबा तहरीक रहनुमा की शहादत के बाद मुल्क गिर मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के आबाई घर, अवामी लीग और भारत नवाज अखबारात के दफातर को आग लगा दी। हुकूमत ने कल यौम शोक का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। इंडिया के खिलाफ बोलने की वजह से आज उन्हें भी शहीद होना पड़ा। बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी बेनकाब। ढाका में रॉके एजेंटों की टारगेट किलिंग। तलबा तंजीम इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी शहीद हो गए। मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। हुकूमत ने हफ्ते को यौम शोक का ऐलान कर दिया। भारत से कातिलों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। उस्मान हादी इंडिया के खिलाफ बोलने की वजह से आज उन्हें भी शहीद होना पड़ा। इंडियन सब पॉलिसी और बांग्लादेश के आर्म फोर्स से लेके फौजी तक जिनके साथ इंडियन कनेक्शन था, उसके खिलाफ हमेशा वो आवाज उठाते रहे थे। उस्मान हादी की शहादत की खबर आते ही ढाका समेत कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीब का आबाई घर जला डाला। ढाका में सकाफती इदारे छायान और अवामी लीग के दफ्तर को भी आग लगा दी गई। चिटागोंग में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन पर हमला किया गया। भारत नवाज अखबार, डेली स्टार और प्राथम एलो की इमारत को आग लगा दी। उस्मान हादी भारत के कड़े नक्काद थे। डॉक्टर यूनुस ने उनकी शहादत को कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। कहा जमहूरियत की जानिब मार्च को खौफ, दहशत या खूनरेजी से नहीं रोका जा सकता। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का वादा किया। बांग्लादेशी हुक्काम का कहना है कि कातिल की फैसल करीम मसूद और मोटरसाइकिल चलाने वाले की शनाख्त आलमगीर शेख के नाम से हुई। दोनों की तस्वीर जारी कर दी गयी। इत्तला देने वाले को 50 लाख इनाम देने का ऐलान किया गया। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा और 2026 के कौमी इंतखाबात में पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार थे। उन्हें भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। दक्कन हेरल्ड का कहना है कि भारतीय सिफारत खाने में वीजा सेंटर ताहाल बंद है। बांग्लादेशी रहनुमा राशिद प्रधान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय बालादस्ती खत्म करने का ऐलान किया। मोदी को ललकारते हुए कहा कि इस बार रुक गए हैं मगर आइंदा भारतीय सिफारत खाने में दाखिल होंगे। बांग्लादेश में अब भारत की मजीद मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बंगलादेश की खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का भी ऐलान किया। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने पर ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। शवाहिद है कातिल फैसल करीम मसूद और मोटरसाइकिल ड्राइवर आलमगीर शेख भारत फरार हुए। उस्मान हादी पर फायरिंग फैसल ने की। आलमगीर छात्रा लीग का कारकुन है। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुल्जिमान ने मेमन सिंह के हालवा घाट बॉर्डर रूट से गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की। मीरपुर से निजी गाड़ी में अशोलिया के रास्ते गाजीपुर पहुंचे, फिर दूसरी गाड़ी में हालवा घाट के करीब पेट्रोल पंप तक गए। वहां से मकामी शख्स ने मोटरसाइकिल पर उन्हें बॉर्डर एरिया तक पहुंचाया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग के शुबे में नालीता बाड़ी से 2 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को भी गिरफ्तार करके रिमांड हासिल कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर टिम केन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सिडनी में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इस लानत के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। कानकुनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलिया की दिलचस्पी का भी खैर मकदम किया। क्रिकेट के लिए दोनों अक़वाम के मुश्तरका जज्बे और पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत रवाबित और सकाफ़ती रिश्तों की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि खुसूसी बच्चों के लिए तमाम वसाइल बुरे का लाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर इस नए इदारे की तामीर के हवाले से भी आपको तहसीन पेश करना चाहता हूँ और इस इदारे के लिए मैं 15 कोस्टर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी स्पेशल चिल्ड्रन टू एंड फ्रो उसका मैं ऐलान करता हूँ। और ये 15 कोचेस दिस बी ग्रांट प्रोवाइडेड टू दिस इंस्टीट्यूशन ताकि जो सुर्ख फीता जो है उसको काट दिया जाए, उसमें डिले कोई ना हो। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अपडेट करें आपको कि एटीसी ने उमर सरफराज यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है। एटीसी ने एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। आबिद खान मजीद बताएंगे। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने इस वक्त जो है वो कोट लखपत जेल में GOR पर हमला केस का फैसला सुना दिया है और अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने शवाहिद न होने की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया है। मैं एक बात ये बताता चलूँ एयरवाइज के नाजरीन को कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GOR पर हमले के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है, जबकि शवाहिद न होने की बुनियाद पर अदालत ने मियां शाह महमूद कुरैशी उन्हें बरी कर दिया है। इस केस में मैं बताता चलूं कि 24 जो है वो मुल्जिमान का के रूबरू पेश किए गए। अदालत ने मुसलसल इस केस की समाअत की। गुज़श्ता रोज अदालत ने इस केस की जो है वो समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। आज अदालत ने ये फैसला सुना दिया है और अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जो है वो अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया है। मैं बताता चलूं कि 4 मुल्जिमान को ट्रायल के दौरान फरार होने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है। इस केस का ये था कि जो 9 मई को क्लब चौक में GOR के गेट पर जो है वो हमाद अजहर की सरबराही में एक ग्रुप ने जो है वो हमला किया था और उन्होंने जाकर वहां सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, पुलिस की वायरस तोड़ दी और इसके साथ साथ GOR के जो गेट है उसके गेट पर लगे हुए कैमरे और वहां की जो सिक्योरिटी हालात है वो उतार कर तोड़फोड़ की थी, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। आज अदालत ने जो है वो इस मुकदमे का अब जो है फैसला सुना दिया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर जो मुल्जिमान है 8 मुल्जिमान है जिनको अदालत ने सजा सुनाई है। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो मुल्जिमान है उनको अदालत ने आदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया है। जी अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि इस मुकदमे में कितने गवाहान के बयान कलमबंद हुए?
عابد آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی گواہان کتنے تھے اس مقدمے کے؟ جی گواہان اس میں 56 گواہان جو تھے وہ شامل تھے اور ان سب گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اور ملزمان کے وکلا تھے انہوں نے اپنا جو ہے وہ مکمل کیا تھا، اپنا جرا مکمل کی تھی، جرا مکمل ہوئی، وکلا کی اپنی بحث مکمل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت گزشتہ روز اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، فیصلہ محفوظ کیا، آج فیصلہ سنا دیا۔ حافظ احسان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ایک اور فیصلہ ہے اپنی نوعیت کا اور یقینی طور پر اس میں جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ سابق وزیر خارجہ اس میں بری ہوئے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ 56 گواہان تھے جنہوں نے گواہی دی ان لوگوں کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری اس 9 مئی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جس کے اندر 9 مئی کو پاکستان کی جو مختلف ملٹری انسٹالیشن تھی، پبلک بلڈنگز تھیں، یا اس کے بعد گورنمنٹ انسٹالیشن تھیں، یا پولیس اسٹیشن جو تھے انہیں ٹارگٹ کیا گیا اور ایک موب کی صورت کے اندر جو ہے تقریباً 41 سے زیادہ یہ گورنمنٹ بلڈنگز تھیں، بلینز آف روپیز کا لاس ہوا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر پولیٹیکل ورکرز جو تھے وہ بھی تھے اور ان کو لیڈ کرنے والے ان کے پولیٹیکل لیڈرز تھے جن کی پریزنس جو تھی وہ آپ کی فورینسک ایویڈنس کے اندر بھی آئی اور ملک کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے پھر وہ ایف آئی آرز آئیں، چاہے وہ پنڈی کا انسیڈنٹ تھا، لاہور کے اندر ہوا، آپ کا پشاور ہے، مردان کا ریجسٹر سینٹر تھا، میاں والی ایئر بیس تھی، آئی ایس آئی کا آفس فیصل آباد تھا، تو وہ سارے 9 مئی کو 12 1 2 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آیا اور پھر جس طرح شہداء کو ڈس ریسپیکٹ کیا گیا اور بنیادی طور پہ یہ تھا کہ نہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے بلکہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرح فورس کیا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایسے ایکشنز لے اور الٹیمیٹلی جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان کی فوج کے اندر ایک میوٹینی تھی اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں جب سکسیڈ کی طرف نہیں گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل کانسیکوینس تھا کچھ لوگوں پہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا 103 کے قریب لوگ تھے اور باقی جو ہیں ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لایا گیا تو جرم تو اس کے اندر تھا اس چیز کے اندر کہ جس کے اندر یہ تھا کہ ان ساری جگہوں کے اوپر موب کی صورت کے اندر چاہے وہ سیکشن 33 34 ہے یا سیکشن 148 149 پاکستان پینل کوڈ ہے یا اس کے بعد اینٹی ٹیررزم کا سیکشن 6 7 ہے تو اب یہ ہے کہ 56 کے 2.25 سال سے یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس میں اب یہ کوئی شک نہیں اور اس میں سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشن آئی تھی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر ان چیزوں کو ریزالو کریں اور فیصلے کریں تو جس طرح پہلے فیصلے اینٹی ٹیررزم لاہور کا آیا فیصل آباد کا آیا سرگودا کا آیا اسلام آباد کا آیا یا پشاور کا آیا اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے جو آج کوٹ لکھپت جیل کے اندر آئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیکیوشن کے پاس وہ ساری انف ایویڈنس تھی جو فورینسک صورت کے اندر تھا چونکہ بنیادی طور پہ یہ کیسز وہ تھے کہ جس کے اندر آپ کی پریزنس تھی آپ کی کانسپریسی تھی اور جس نے اپنی ایویڈنس لے کے آئی ہے جس طرح شاہ محمود قریشی پہلے بھی بری ہوئے ہیں اب بھی ہوئے ہیں اس طرح فیصل آباد میں کچھ لوگ بری ہوئے تھے تو جو لوگ اپنی ایویڈنس نہیں لے کے آئے چونکہ ان سارے کیسز کے اندر جو تھا وہ اونس پروسیکیوشن نے اپنا ڈسچارج کیا اور جب انہوں نے ڈسچارج کیا تو برڈن جو تھا وہ پھر چلا گیا تھا ایکیوز سائڈ کے اندر کہ جس کے اندر وہ اپنی پریزنس جو تھی اس کا تھا کہ انہوں نے ڈینائی کرنا تھا یہ اس کانسپیرسی کے اندر تھا اور کراس ایگزامینیشن کا بھی موقع تھا سیکشن 342 کے اندر بھی اسٹیٹمنٹ تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ایک چیز تو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو انسیڈنٹس ہوئے تھے وہ پاکستان ہے انہی فیصلے بہت شکریہ حافظ احسان صاحب نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ARY